जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक सैटर्न के वीडियो पे, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन लेके आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों का अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रहों के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। हाँ, आज मुझे इधर वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी डॉटर के एग्जाम है 10th के, और वो उसमें बिजी है। तो आज का जो ये वीडियो है कि सैटर्न से सेकंड हाउस और 11th हाउस ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको साथ में बता दूं। देखिए, सैटर्न से सेकंड हाउस, सैटर्न जहां पे भी बैठा होता है हमारी पत्रिका में, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। वहां वो एरिया हमारे जीवन का अनफिनिश्ड कर्मा है, हम लोग वही करने आए हैं एक तरीके से, आप अगर इसको पॉइंट को समझे तो। अब सैटर्न जहां पे भी बैठा हुआ है वो हमारे जीवन में अनफिनिश्ड कर्मा है, उसको हम करने आए हैं। या यूं भी कह सकते हैं, जहां भी सैटर्न हमारी पत्रिका में बैठा होता है उसी से रिलेटेड हमारे जीवन में अब की बार इस जीवन में कर्म जो है वो निर्धारित होते हैं, वहीं से शुरू होते हैं, वही हमको करना होता है। अच्छा, अब उससे जो सेकंड हाउस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि हम लोग जब 7.5 की बात करते हैं, इसको समझ लीजिएगा, जब हम लोग 7.5 की बात करते हैं तब चंद्रमा से जब सैटर्न 12वें में जाते हैं तब हमारी 7.5 शुरू होती है, और फिर चंद्रमा के ऊपर आते हैं और फिर चंद्रमा के सेकंड हाउस में जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 7.5 के 3 फेजेस होते हैं। जब चंद्रमा से 12वें स्थान पे शनि होते हैं, जब चंद्रमा पे शनि आते हैं, मतलब जो भी आपकी राशि है, जन्म की राशि, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि में जब शनि महाराज आते हैं तब सेकंड फेज होता है 7.5 का, और उसके बाद फिर चंद्रमा से सेकंड हाउस में वो जाते हैं, तब लास्ट फेज होता है 7.5 का। तो जो ये सेकंड हाउस है, यानी कि अगर हम लोग 7.5 से अगर हम लोग इस चीज को उठाते हैं कि चंद्रमा पे जब सैटर्न आते हैं 7.5 का जो दूसरा फेज होता है, तो जब वो आते हैं तो वो सबसे इस तरीके का फेज होता है सभी के लिए कि जीवन में उनको अपना इमोशनल, अपना मेंटल सेटअप जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल रखना पड़ता है। वो एक ऐसा टाइम होता है कि किसी न किसी कारणवश व्यक्ति का जो दिमाग होता है, जो मन होता है, जो इमोशंस होते हैं, या उसका सुख होता है, ओवरऑल कहीं ना कहीं से व्यक्ति का डिस्ट्रॉय अवश्य हो रहा होता है। तो ये जो सेकंड हाउस है सैटर्न से, ये उसी पद्धति से लिया गया है। और दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि सैटर्न जहां पे भी बैठेगा हमारे चार्ट में, 4th में बैठा है, 5th में बैठा है, 9th में बैठा है, जहां पे भी बैठेगा, वहां से जब अपनी पहली दृष्टि डालेगा, हर प्लैनेट की एक पहली दृष्टि होती है, भाई वो जिस घर में बैठा है वहां तो बैठा ही बैठा है। फिर जैसे ही अपना निगाह ऊपर उठाएगा तो सबसे पहले जो उसका हाउस आता है उससे सेकंड हाउस ही आता है। तो ये सेकंड हाउस सैटर्न के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से आप कह सकते हैं कि हमको एक थीम सेट हो जाती है सैटर्न की कि ये कैसा हमारे साथ बिहेव करने वाला है, या कैसा हमारे साथ रिजल्ट देने वाला है जहां पे भी बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 9th हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न, तो उससे सेकंड हाउस हुआ उसका 10th हाउस। तो हम अब यहां पे समझेंगे कि देखिए 9th हाउस में सैटर्न बैठा है, वो हमारे जीवन का एक अनफिनिश्ड कर्मा तो है ही है जो हमें पूरा करना है। अब उसमें हमारे फादर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, हमारे भाग्य से रिलेटेड, गुरु से, मेंटर से, शिक्षा से, इन सबसे रिलेटेड चीजें तो देखिए आ ही जाती हैं। लेकिन उससे सेकंड हाउस, अब उससे सेकंड हाउस होता है 10th हाउस। तो अब हम यहाँ पे
इस तरीके से इसको समझेंगे कि अब अगर हमारी पत्रिका में 9th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण जो ले रहे हैं, वो अगर सही नहीं है हमारे लिए, तो जो उससे सेकंड हाउस है यानी कि 10th हाउस हमारे चार्ट का, उस पे वो इफेक्ट जरूर डालेगा। उसके रिजल्ट्स हमको काफी खराब मिल सकते हैं। हो सकता है उन रिजल्ट्स में भारी कमी आ जाए, या हमको उस हाउस से बड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाए। जैसे 9th हाउस में किसी का भी सैटर्न बैठा हुआ है, तो 10th हाउस जो होगा सैटर्न से सेकंड हाउस बन जाता है। तो अब वहां से रिलेटेड देखिए, 10th हाउस हमारे चार्ट में काम से, प्रतिष्ठा से, यश से, मान से, सर्विस से, करियर से, इन सब चीजों से रिलेटेड है। अब अगर सैटर्न 9th में बैठा हुआ है तो सेकंड हाउस उसको वो इफेक्ट करेगा। यहाँ पे सैटर्न किसी भी पॉइंट पे आपको परेशानी दे सकता है, उससे रिलेटेड कई प्रकार के आपको ड्रॉबैक्स या सेटबैक्स हो सकते हैं। उस घर से रिलेटेड आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपका भाग्य साथ ना दे उस घर को लेके, काफी चीजें उससे हो सकती हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, इसी के साथ साथ हमको यहाँ पे ये भी देखना है कि सैटर्न से जो सेकंड हाउस है वहां पे वो ट्रबल क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन उस घर का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है ये भी इस पॉइंट में जरूरी हो जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि सैटर्न 9th हाउस में बैठा हुआ है, अब उससे सेकंड हाउस जो हो गया वो 10th हाउस हो गया। अब अगर 10th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में अच्छा बैठा हुआ है, मजबूत है, सुदृढ़ है, उच्च का है, अपनी राशियों का बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, सेकंड में है, 11th में है, ऐसे स्थानों में बैठा हुआ है जहां पे उसको बल मिल रहा है, तब हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि हमको एक्चुअली में फायदा ही प्राप्त होने वाला है। सैटर्न पहले से ही थीम बता रहे हैं 9th हाउस में बैठ के कि वो आपको फायदा प्रदान करेंगे, उससे हमको लाभ मिलेगा। और अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न उदाहरण के तौर पे 9th हाउस में बैठे हुए हैं और 10th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, यहां से हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि देखिए, एक तो सैटर्न 9th हाउस में बैठे हुए हैं, पहली बात हमारे भाग्य की वृद्धि में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कई लोगों के लिए तो भाग्य यहाँ पे 36 ईयर्स से पहले उठता ही नहीं है कई लोगों के लिए। दूसरा, सैटर्न से जो सेकंड हाउस है यानी कि 10th हाउस हमारे चार्ट में, उसका लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे काम से रिलेटेड हमारा भाग्य कमजोर करेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि 9th में बैठे हुए हैं भाग्य में, उससे सेकंड हुआ 10th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, तो हमें काम को लेके, प्रोफेशन को लेके, यश को लेके, मान प्रतिष्ठा को लेके हमको काफी कमी देंगे। यहाँ पे हमको इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। हम लोग कोई भी चार्ट कहीं पे भी सैटर्न महाराज बैठे हुए, मान लीजिए सैटर्न महाराज पत्रिका में 4th हाउस में हमारे बैठे हुए हैं। अब 4th हाउस में जब सैटर्न बैठेंगे तो बट नेचुरल है उनकी दूसरी दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे आएगी। सैटर्न से सेकंड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब 5th हाउस पे आएगी तो हमको हमारे पढ़ाई, एजुकेशन, इन चीजों में देखिए प्रॉब्लम आ सकती है, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे लव, रोमांस, इनसे प्रॉब्लम आ सकती है। जीवन में हम कई बार अपने गलत डिसीजंस ले लेंगे इस घर को लेके, ये होता है सैटर्न से। जो भी सेकंड हाउस होता है उस घर से लेके हमारे डिसीजन कई बार बहुत गलत हो जाते हैं, हम बहुत उसमें फॉल्ट हम अपने आप स्वयं से पैदा कर लेते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इन चीजों से रिलेटेड 4th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ये वाला घर जो 5th हाउस है सैटर्न से सेकंड, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। यहाँ पे जहां पे बैठे हुए हैं 4th हाउस में, वो तो इफेक्ट होगा ही होगा। अब यहां से आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सैटर्न 4th हाउस में बैठा है, यहाँ पे हमारा अनफिनिश्ड कर्मा हमारे घर को लेके, अपने हैप्पीनेस को लेके, मदर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, इमोशंस को लेके, हमारे चाइल्डहुड को लेके, उन ईयर्स को लेके यहाँ पे वो शो करता है। भाई उससे हमारा रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, अनफिनिश्ड कर्मा है जहां सैटर्न बैठे हैं। अब उससे सेकंड हाउस हो गया 5th।
अब उन्हीं चीजों की वजह से जहां पे सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठे हैं, कभी मदर, कभी हमारा अपना अर्ली चाइल्डहुड, हमारे जीवन होता है ना शुरुआत का, उन चीजों को लेके हम फिफ्थ हाउस की चीजों में पीछे हो जाते हैं। कई बार हमारी एजुकेशन लैक कर जाती है, या हमारे अपने जीवन में इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, तो हमारे कई प्रकार के डिसीजंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स को लेके, संतान से रिलेटेड हमको अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, या उनकी हेल्थ में स्वयं प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कई बार वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं, या उनको वो चीज नहीं मिल पाती है हमसे जो हम उनको देना चाहते हैं या दे सकते हैं। तो सैटर्न जहां पे भी बैठा हुआ है, वहां से सेकंड हाउस में वो काफी टर्बुलेंस, काफी प्रॉब्लम, काफी अप एंड डाउन्स आपके लिए क्रिएट कर सकता है। यहां पे ये बात याद रखना अवश्य जरूरी है कि सेकंड हाउस जो सैटर्न से है, उसका लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, वहां पे शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो इसका जो असर है वो बहुत कम हो जाएगा, या आपको उसके बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। यहां पे इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये एक थीम सेट कर देते हैं सैटर्न, जहां पे भी बैठे हैं उससे सेकंड हाउस में कौन बैठा हुआ है, उससे सेकंड हाउस का प्लैनेट कहां बैठा हुआ है, उन सारी चीजों को लेके एक थीम सेट कर देते हैं कि हाँ, इस लाइफ में आए हैं, हमको ये वाली इसमें जो है सुख प्राप्त होंगे, या हमारा लाइफ बड़े आसानी से आगे बढ़ता चला जाएगा, या हमको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इन घरों को लेके, या इन चीजों के थ्रू हमको प्रॉब्लम आने वाली है। तो एक तरीके का थीम सेट हो जाता है, स्वयं उसको देख सकते हैं हम यहाँ पे। अब सैटर्न किसी की पत्रिका में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठा हुआ है, सैटर्न से जो सेकंड हाउस हुआ, तो बट नेचुरल है कि हमको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड संपूर्ण अच्छे फल प्राप्त होंगे, हम क्रिएटिव भी होंगे, हमको लोगों को उचित सलाह देने की एक एडवाइजरी, अच्छी कैपेसिटी भी होगी, संतान से भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। तब हमको एक ये थीम सेट होता है कि नहीं भाई, हम स्टेबल हैं। फोर्थ हाउस जाने के हम अपने इमोशंस को लेके, अपने भावनाओं को लेके, हमारा घर भी स्टेबल है, और उसके थ्रू हम ये देखेंगे कि हमारा फिफ्थ हाउस यानी कि सैटर्न से सेकंड हाउस जहां पे सैटर्न बैठे हैं, फिफ्थ हाउस वो फ्लरिश करेगा। फिफ्थ हाउस में और शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अच्छा चंद्रमा बैठा हुआ है पूरे फुल पावर के साथ, तो उसका आपको संपूर्ण फल प्राप्त यहां पे होगा। इस तरीके से भी हम लोगों को देखना है कि जो सैटर्न से सेकंड हाउस है, उसका लॉर्ड कहां पे बैठा हुआ है। अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको जरूर उसके अच्छे फल भी प्राप्त होंगे, वो थीम सेट कर देगा। और अगर वो खराब स्थिति में बैठा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन चीजों में हम गलती कर सकते हैं, यहां पे हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या इन क्षेत्रों में हमको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपने जीवन में। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। किसी का सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, यहां पे मैं इसका एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, और सैटर्न से सेकंड हाउस हो गया हमारी पत्रिका का दूसरा घर। अब दूसरा घर हमारी देखिए पैसे को लेके होता है, एजुकेशन को लेके होता है, हमारी वैल्यूज को लेके होता है, हमारी फैमिली को लेके होता है पूरा। तो उन सारी चीजों में ये असर डाल सकता है। अगर हम हमारी पत्रिका में सेकंड हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा खुद का कंडक्ट जीवन में हमको अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो अब हमको खुद को, अपने आप को, एक तो वहां पे जहां पे सैटर्न बैठा हुआ है वहां पे अनफिनिश्ड कर्मा दिखा रहा है, यानी कि हमें स्वयं को लेके हमारे द्वारा सेकंड हाउस की चीजों में क्षति पहुंचना वहां पे, या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको उस घर की उठाना पड़ना, फैमिली में प्रॉब्लम हो जाना, पैसे से संबंधित हमें प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीजें शो करेगा। अगर सैटर्न से फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और सेकंड हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये चीजें फिर और प्रोमिनेंट होके बाहर निकलेंगी। और यहां पे एक थर्ड पॉइंट में और जोड़ दूं, हर ग्रह का एक कारक प्लैनेट भी होता है, उसको भी देखना यहां पे जरूरी होता है। जैसे अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है आपके चार्ट में, कोई भी लगन हो,
और आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर खराब स्थिति में बैठा है मान लिया जाए, तो सेकंड हाउस का कारक प्लैनेट भी होता है, वो होता है जुपिटर। लेकिन अगर जुपिटर महाराज सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं या वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थानों में फर्स्ट में ही, पंचम में, नवम में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं, तब अपनी राशि के, उच्च की राशि के बैठे हुए हैं, मित्र राशि के बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, सैटर्न को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि सेकंड हाउस से रिलेटेड, सैटर्न से सेकंड हाउस से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम होगी तो, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को पार पा जाएंगे, हमको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो हमको साथ में कारक प्लैनेट भी देखना होता है कि उसकी स्थिति भी हमारे चार्ट में क्या है, भाव के स्वामी के साथ। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था शुरुआत में कि सैटर्न अगर 9th हाउस में उदाहरण के तौर पे बैठे हैं तो उससे सेकंड हाउस को वो खराब कर सकते हैं, यानी कि हमारा 10th हाउस। तो अब 10th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है तो 10th हाउस का सबसे बड़ा कारक प्लैनेट कौन सा होता है? बुध महाराज होते हैं। 10th हाउस का कारक होता है बुध, ये याद रखिएगा। अगर हमारी पत्रिका में बुध खराब है तो प्रोफेशन से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम फिर भी आएगी। ये उनके लिए भी सूत्र है जो ये कहें कि हमारे 10th हाउस का लॉर्ड तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन बुध अगर पत्रिका में खराब है तो प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। क्या ये दूसरी बात है। तो सैटर्न से जो सेकंड हाउस होगा उसका लॉर्ड हमें देखना ही देखना है। साथ में हमें यह भी देख लेना है कि उस भाव का जो कारक प्लैनेट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो सपोर्ट कर रहा होगा तो अवश्य आप कुछ समय के बाद प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सैटर्न से 11th हाउस जो है वो हमेशा यहां पे आपको फायदा प्रदान करेगा। सैटर्न कहां पे हमको जीवन में हमेशा फेवर्स देता है, हमको सुख देता है, हमको लाभ देता है अपने से 11th हाउस में। और ऐसा क्यों होता है? देखिए ये बहुत एक नॉर्मल पॉइंट है, इसलिए क्योंकि हमारी काल पुरुष की कुंडली में जो हम देखते हैं वो 11th हाउस जो है वो कुंभ राशि का सैटर्न का ही है। और सैटर्न एक कर्म से रिलेटेड प्लैनेट है। अगर सैटर्न जहां बैठा होता है हम लोग उसको कहते हैं कि ये हमारे जीवन का मेन फोकस कर्मा है, हमारे पेंडिंग कर्मास हैं, हमारे अनफिनिश्ड कर्मास हैं। तो उस घर से 11th में अगर आप देखेंगे तो उन कर्मा से रिलेटेड जो हमारे फायदे होंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे, सैटर्न उन्हीं को ना दिखाएगा ना, तो वो उन्हीं को दिखाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस जो है वो कुंभ राशि के अंडर आता है, तो वैसे भी ये सैटर्न का ही डोमेन है, आप यूं कह सकते हैं 11th हाउस। तो सैटर्न से 11th हाउस जो है वो हमेशा फ्लरिश करेगा आपके चार्ट में। सैटर्न जहां पे भी बैठा होगा आपके चार्ट में, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न किसी की भी पत्रिका में, वो उनको बहुत मान लीजिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके लिए, लेकिन उनको हमेशा इस बात का नॉलेज होनी चाहिए कि 11th हाउस यानी कि हमारे जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे डिजायर्स हैं, हमारे प्रॉफिट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बड़े भाई, इन सबको वो ग्रो भी करेगा। क्योंकि अपने 11th हाउस में जहां पे भी बैठा हुआ है वहां से 11th हाउस में हर प्रकार के लाभ देता है वो। लेकिन देखिए क्योंकि सैटर्न है तो बट नेचुरल है कि यहाँ पे परसिस्टेंट हमको हार्ड वर्क करते रहना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती हैं। कई बार वो जहां पे बैठा हुआ है उस घर से रिलेटेड हमको कई बार कुछ कर्मा क्लियर्स करने होते हैं, उसके बाद अपने 11th हाउस से रिलेटेड वो आपको फायदा अवश्य प्रदान करेगा। ये याद रखिए, कहीं पे भी बैठा होगा, 9th में बैठा होगा, आप देख लीजिए अपने से 11th यानी कि 7th हाउस जो हमारे मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, इन सारी चीजों में वो वृद्धि करेगा। 7th हाउस हमारे भोगों का भी, तो बट नेचुरल हमारे भोगों में भी वो वृद्धि करेगा 9th हाउस में बैठ के, क्योंकि जब काउंट करेंगे तो 11 हाउसेस आगे तो वो 7th आएगा। तो जहां पे भी आपकी पत्रिका में सैटर्न बैठा होगा वहां से 11th हाउस में वो लाभ प्रदान करता है, या यूं कह दीजिए कि आपकी ये कार्मिक जर्नी का वहां पे वो फायदा शो करता है, या वहां से आपको फायदा मिल सकता है। आप मैक्सिमम बेनिफिट
वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए वो शो करता है। अब यहां पे दूसरा पॉइंट देखिए क्या आता है। दूसरा पॉइंट यहां पे ये आता है कि सैटर्न से जो 11th हाउस का मैंने आपको पॉइंट बताया है, वो मान लीजिए सैटर्न आपकी पत्रिका में 9th हाउस में बैठा है और वहां से 11 स्थान जो है आगे गिनने पे आता है 7th हाउस हमारी पत्रिका का। अब अगर हमारी पत्रिका का 7th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है तो आप ये आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि जो फायदा हमको प्राप्त होना है वो इतना बड़ा चढ़ा नहीं होगा। ये चीज भी ध्यान में रख लेनी चाहिए। देखिए, क्योंकि हम लोग जिस घर की बात कर रहे हैं, जैसे सैटर्न से 11th हाउस की बात कर रहे हैं, अपने से 11वें स्थान में सैटर्न फायदा देता है, लेकिन अब उस 11वें स्थान के स्वामी में बल तो हो, उस 11वें स्थान में बल तो हो, तभी तो हमको वहां से फायदा प्राप्त होगा। अब सैटर्न आपकी पत्रिका में 9th हाउस में बैठा हुआ है, आपकी पत्रिका का 7th हाउस का लॉर्ड जो सैटर्न से 11वें है, 7th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड दोनों आपकी पत्रिका में खराब है। मान लीजिए 7th हाउस में मंगल और केतु बैठे हुए हैं, 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, तो अब आप इस पोजीशन में समझ सकते हैं कि वो फायदा किस प्रकार का आपको दे सकता है, किस प्रकार के आपको प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि सैटर्न हमारी पत्रिका में यहां बैठा हुआ है और वहां से 11th हाउस निकल के आता है हमारा 7th या 2nd और हमको वहां से रिलेटेड बहुत बड़े फायदे नजर नहीं आए, हमको दिखे नहीं, तो हमको ये भी देख लेना होता है कि वो प्रॉमिस कर भी रहे हैं फायदे। सैटर्न तो कह रहा है कि मैं अपने से 11th आपको फायदा प्रदान करूंगा, लेकिन क्या वो फायदा आपके लिए लिखा हुआ है लेना? आप उसको उठा पाएंगे? तो वहां सैटर्न से 11वें स्थान का जो स्वामी है, जो स्थान है, उसको देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो सुदृढ़ है, जैसे आपका सैटर्न 9th हाउस का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, अगर वो वहां बैठा हुआ है और मान लीजिए वहां से काउंट करने में 11वां स्थान आगे आता है 7th हाउस। अब 7th हाउस का प्लैनेट 7th में ही बैठा हुआ है, या बृहस्पति, शुक्र, शुभ प्लैनेट्स वहां बैठे हुए हैं, मित्र का घर है, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आप अवश्य कह सकते हैं कि जीवन में हर प्रकार का लाभ, सुख आपको, मैरिज, पार्टनरशिप, हर प्रकार से आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्राएं या वहां से फायदा या वहां रहना जीवन भर आपको सब प्राप्त होगा। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि देखिए सैटर्न हमारी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होता है वहां से 11th में वो आपको फायदा प्रदान करेगा। जो प्लैनेट भी वहां पे बैठा हुआ है सैटर्न से 11th में, जो प्लैनेट भी बैठा होगा उसकी भी वो वृद्धि करेगा। इस बात को याद रखिएगा कि जैसे सैटर्न से 11th हाउस में मान लीजिए मार्स बैठा हुआ है, तो वो आपकी पत्रिका में जिन घरों का स्वामी होगा उससे रिलेटेड भी आपको फायदा प्रदान करेगा, आपको करेज प्रदान करेगा, आपको साहस प्रदान करेगा, क्योंकि मंगल इन्हीं चीजों का द्योतक है। तो प्लैनेट की क्वालिटीज में भी वृद्धि करेगा सैटर्न अपने से 11th, जो भी प्लैनेट बैठा होगा, और आपके जो स्वामी होंगे वो उस घर के, उससे रिलेटेड फायदा करेगा। मंगल जैसे आपकी पत्रिका में 4th हाउस का लॉर्ड है और सैटर्न से वो 11th बैठा हुआ है, तो आप ये याद रखिए प्रॉपर्टीज में आपको वो अवश्य फायदा देगा, वृद्धि प्रदान करेगा। यहाँ पे अगर वो बली है, अच्छे घरों में बैठा हुआ, तो आपको अवश्य प्रॉपर्टी, ब्रदर, इन सारी चीजों से फायदा, समन्वय, प्रेम, सब कुछ यहाँ पे देगा। तो मंगल के कारक तत्वों को वो बढ़ा देगा, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। एक और पॉइंट है अब इसमें लास्ट का कि देखिए सैटर्न से 11th हाउस की हम लोग ने बात करी है कि वो हमको फायदा प्रदान करेगा। 11th हाउस का मैंने बताया क्यों फायदा प्रदान करेगा, और उसकी एक और भी वजह है कि देखिए जो हमारे 11th, 3rd, 6th, 10th या 11th हाउस होते हैं चार्ट के, ये सब चारों ऐसे घर होते हैं जहां से हमारी पत्रिका गवर्न हो रही होती है, चल रही होती है। देखिए 2 घर हैं बुध के, 3rd और 6th, और 10th और 11th जो हैं वो सैटर्न के हैं।
बुध हमारे जीवन में देखिए एक राजसिक प्लैनेट है, हमको पुश करता है हर प्रकार की डिजायर्स के लिए। और सैटर्न जो है वही कर्मा करवाता है और कर्मा से रिलेटेड प्रॉफिट्स जनरेट कराता है या लॉसेस जनरेट कराता है। तो ये चारों हाउसेस, ये दोनों प्लैनेट्स वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3, 6, 10 और 11 ये जो घर होते हैं हमारी पत्रिका में, इनको ग्रोथ स्थान कहा जाता है, उपचय स्थान होता है। यहाँ पे जो चीजें चाहती हैं वो ग्रो कर जाती हैं शास्त्र के मुताबिक। इसमें कई प्रकार के अलग रूल्स भी लगते हैं, लेकिन इस संदर्भ में जो हम लोग बात कर रहे हैं उसी पे रहते हुए कि 3rd, 6th, 10th और 11th ग्रोथ हाउसेज होते हैं। तो सैटर्न भी 11th अपने से 11th को वृद्धि देगा ही देगा। यहां पे एक और सूत्र इसी के साथ क्या आता है कि मान लीजिए जो अभी आपको मैंने उदाहरण दिया कि सैटर्न 9th हाउस में आपकी पत्रिका में बैठा है और वहां से 11th हाउस हो गया 7th हाउस से रिलेटेड वो हमको वृद्धि, फायदा, प्रॉफिट्स सब कुछ प्रदान कर रहा है। अब अगर ये 7th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न से उपचय स्थानों में बैठा हो, जैसे कि वो भी सैटर्न से 3rd में, 6th में, 10th में, 11th में ऐसी स्थिति में बैठा हो, तो जो फायदा है वो कई गुना वृद्धि देके आपके लिए आएगा। ये बात याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में सैटर्न 9th हाउस में बैठा है, वहां से 11th हाउस में वो फायदा देगा, यानी कि हमारा 7th हाउस। अब 7th हाउस का लॉर्ड भी अगर मान लीजिए 11th हाउस में बैठा हुआ है हमारे चार्ट के, अब वो सैटर्न से कैसे हो गया, सैटर्न से 3rd हो गया, क्योंकि सैटर्न 9th में बैठा हुआ है, हम आगे गिनेंगे तो वो 3rd में आ जाएगा। तो ये हमको और वृद्धि का सूचक हो गया, मतलब 7th हाउस से रिलेटेड हमारे जीवन में और फायदे हो गए। अब मान लीजिए वो 7th हाउस का लॉर्ड 7th में ही बैठा हुआ है, तो सैटर्न 9th हाउस में बैठा है, वहां से काउंट करने में 11 हाउसेज आगे 7वां स्थान आता है। 7वें स्थान का स्वामी भी वहीं पे बैठा हुआ है, सैटर्न से 11th बैठा हुआ है, वो और वृद्धि करेगा आपको। तो सैटर्न से 11th हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न से ग्रोथ स्थानों में बैठा होगा, जैसे उपचय स्थानों में 3, 6, 10 या 11 में, तो और वृद्धि प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्थानों में बैठा हो और अगर बली हो तो वृद्धि नहीं देगा, लेकिन इन स्थानों में बैठा हो तो अवश्य भारी वृद्धि आपको प्रदान करेगा। लेकिन यहां पे ये बात अवश्य याद रखिएगा, जो भी मैंने पॉइंट आपको बताए हैं उसमें भाव का बहुत इंपॉर्टेंस है कि सैटर्न से 11th हाउस फायदा देगा, लेकिन वहां से जो 11th हाउस का लॉर्ड बन के आ रहा है, वो जो घर बन के आ रहा है, अगर वो सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो आपको पहले ही इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमको भरपूर फायदा होने वाला है। और अगर वहां से 11th हाउस या 11th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, वहां बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो फायदे या प्रॉफिट्स हैं वो मार्जिनल रह जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।